हेलो दोस्तों, मैं संजीव राणा आपके लिए बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड से सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ। देखते हैं, ये बायोलॉजी 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के लिए सेकंड वीडियो है। तो आओ हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये टॉपिक है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कॉन्शियसनेस के लिए पढ़ा था हमने, ठीक है, प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अब प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम पांचों प्रॉपर्टी हमने पूरी कर ली थी। आखिरी प्रॉपर्टी हमने कॉन्शियसनेस पढ़ी थी। तब हम आगे बढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पे। तो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड क्या है वो देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ लाइफ इज़ आवर लाइफ। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी इज लाइफ इज़ आवर लाइफ। ठीक है, क्या द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि कितने तरीके के या कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ के पर से बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो देखते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, टैक्सोनॉमी की। क्या टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, सॉरी मैं किसी काम से गया था। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पे गया। टैक्सोनॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आपके लिए ये सब चीज़ें नई नहीं होगी, वे अभी तो 11th क्लास में नए नए आए हैं। तो देखते हैं क्या है। आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को पहचानना, और क्लासिफिकेशन का मतलब उसको जगत करना, मतलब उसको बांट अलग अलग क्लासीफाई करते हैं ना। जो पानी में रहने वाले जीव कैसे रहते हैं, ठीक है, जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये क्लासीफाई कर दिया। नोमेनक्लेचर के अंदर आता है उनके नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, आते हैं हम आगे सिस्टमेटिक्स में। टैक्सोनॉमी आपने पढ़ लिया, अब सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं। सिस्टमेटिक में सिस्टेमा लैटिन वर्ड है। सिस्टेमा मतलब सिस्टमेटिक्स अरेंजमेंट। ठीक है, डील विथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती है सिस्टमेटिक्स की। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। पहले टॉपिक ख़त्म कर लें सारे, पहले फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करते हैं, फिर हम एक क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। सिस्टेमा नेचुरई। सिस्टेमा नेचुरई क्या है भाई। तो ये एक फर्क बुक थी जो कि कैरोलस लीनियस ने लिखी थी। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरई 1735 के अंदर, ये देखो। ठीक है, ये बुक थी, ऐसी दिखती है बुक्स। आज तक किसी ने भी ऐसी बुक नहीं दिखाई होगी, बस नाम पढ़ाया है सबने कि सिस्टेमा नेचुरई कोई बुक है, कैरोलस लीनियस ने लिखी थी, बट दिखाई आज तक नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लो, फर्स्ट पेज इसका। सिस्टेमा नेचुरई इज द बुक रिटन बाय लीनियस। लीनियस क्या, कैरोलस लीनियस या सी लीनियस लिखना। ठीक है, आगे आते हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के कुछ प्रोसेस थे, कुछ बेसिक प्रोसेस हैं, वो देखिए। क्या, पहला करेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ नोमेनक्लेचर। तो पहले हमें क्या करना है, करेक्टराइज करना है, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें क्लासीफाई करना है, फिर हमें नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब भैया नोमेनक्लेचर आप जानते हैं, जैसे कोई बेबी अगर बॉर्न होता है तो हम क्या करते हैं, पंडित जी को बुला के हम उसका नामकरण कराते हैं। तो वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म के नामकरण होते हैं, उसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं करेक्टराइजेशन के बारे में। क्या, करेक्टराइजेशन। तो करेक्टराइजेशन क्या होता है वो देखते हैं बेटा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज external and internal structure and structure of cells and development process and ecological information etc. इसे क्या बोलते हैं हम, हाँ सही है, करेक्टराइजेशन ही बोलते हैं, सच सही है।
अब करते हैं सेकंड प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफिकेशन? तो आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। क्या इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेम इज़ पॉसिबल। मतलब कि आप ना पढ़ने, सिंपल डेफिनेशन है, पता लग रहा होगा क्या? एक डिस्क्रिप्शन होता है कि हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कैसा है, उसका नाम क्यों, कैसे है, क्यों है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड प्रोसेस पे, हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? पानी में रहने वाला है या लैंड पे रहने वाला है, कैसे भी। इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन करेक्टर। किस कैटेगरी का? जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, पिक्चराइज करके दिखा रखा है। एनिमल है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, प्लांट्स है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स मतलब दो तरीके के होते हैं आपको, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। क्या? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर देखो, यूकैरियोट्स में हम सब आ जाते हैं, पर प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ वो आता है, बैक्टीरियाज आते हैं। आपको देख लो, ये देखो, ठीक है। आगे आते हैं नोमेनक्लेचर पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है और आखिरी प्रॉपर्टी है नोमेनक्लेचर। जैसे कि आई एम मैंजीफेरा इंडिका, जैसे मैंगो बोलता है आई एम मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंगो तो ये नहीं बोले ना आई एम मैंगो, नहीं, मैंजीफेरा इंडिका ये क्या, इनके साइंटिफिक नेम है। जैसे कि आप देख रहे हो साइंटिफिक नेम है, तो पहला लेटर आपको दिख रहा होगा, ये एम दिख रहा है आपको, एम कैपिटल है, बाकी सब ए टू जेड नेम अल्फ़ाबेट जो हैं सब स्मॉल लेटर के अंदर हैं। तो ये साइंटिफिक नेम लिखने की अपनी एक वो है, तरीका है जो कैसे हम लिख सकते हैं इनको। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। पहले देखो, पहले कहते हैं, पहले स्पेसिस होती है, फिर जीनस होता है। जैसे मैंजीफेरा क्या है? स्पेसिस है, और इंडिका क्या है? जीनस है। अभी आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। पर हमेशा साइंटिफिक नेम लिखने के ऊपर आपको एक तरीका आना चाहिए। क्या? पहला लेटर कोई भी मैंजीफेरा इंडिका लिख रहे हो ना, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेना, बाकी सारे लेटर आपको स्मॉल लेने हैं। तो एपिस इंडिका आप जानते हो? नहीं जानते होगे। मधुमक्खी का नाम है, हनी बी का नाम है एपिस इंडिका। ठीक है, अब भैया गर्मी का सीज़न आ गया, आम तो बहुत आ रहे होंगे, तो आपने आम को क्या बोलना? मैंजीफेरा इंडिका। किसी भी दुकान पे जाके बोलो भैया मैंजीफेरा इंडिका देना, वो आपको बोलेगा चल निकल भाई, हमारे पास हम ऐसा कुछ नहीं बेचते। पर नहीं, आप बता भी दोगे, अगर ये गलती करना मत, खाली पीली पीट पाट दे कोई, तो आपको क्या करना, जाके मैंगो ही मांगना, किसी से मत बोलना कि मैंजीफेरा इंडिका दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन पे। इट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब नोमेनक्लेचर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको इसी नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि अब ह्यूमन बीइंग ले लो, क्या? ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम सब हैं, तो हमें क्या, हम किस, अगर हम ऑल ओवर द, हम जितनी भी हम है ना ह्यूमन बीइंग्स, क्या आदमी हो या औरत हो, आपने अपने नाम है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम मोहन है, मेरा नाम संजीव है। ठीक है, तो क्या है, किसी का भी कुछ भी नाम हो, हम नाम से नहीं जानेंगे। अगर हम किसी और प्लेनेट में जाएंगे तो ये नहीं बोलेगा कोई ओ भाई संजीव आ गया, नहीं नहीं, ये बोलेंगे होमो सैपियंस आ गए। क्या? होमो सैपियंस। ठीक है, अब बात करते हैं द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट इज द कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या? द सिस्टम ऑफ नेमिंग का जो सिस्टम था दो कंपोनेंट के लिए होता है, तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये लीनियस साहब ने दिया, किसने? स्कैरोलस लीनियस या सी लीनियस। अब बात करते हैं बॉटनिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन द रूल। बॉटनिकल नेम जो होते हैं ना, बॉटनिकल नेम्स जो होते हैं वो कुछ रूल के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कि ICBN, क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जूलॉजिकल नेम्स जो होते हैं, एनिमल्स के नेम होते हैं, वो होते हैं ICZN, तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आपको ना 4
दोनों जगह 4 दिख रहा है पर आपको 4 ही लगाना है। MCQ ऐसे आते हैं, आप इधर दे देंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और बच्चे इस पे गलती कर जाएंगे, तो 4 होता है, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का है। पैंथेरा टाइग्रिस, क्या पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर का होता है। आगे आए। हाँ, अब यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, तो आप ये देखिएगा क्या है। साइंटिफिक नेम आर लैटिन, साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो लैटिन होते हैं, और लैटिनाइज एंड रिटन इन इटैलिक, उसको इटैलिक में लिखते हैं। व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली, उनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जैसे कि आप देख भी रहे होगे। अब सेकंड पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम। अभी मैंने जैसे बताया फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जीनस होता है, सेकंड नेम स्पेसिस होता है, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट्स बोलते हैं इसको, जीनस नेम को जेनेरिक नेम बोलते हैं। जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, क्या जीनस नेम जो होता है स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, स्पेसिस नेम विद स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ठीक है बेटा। फिर आता है ऑथर नेम, क्या ऑथर नेम, तो एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है, अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। जैसे कि आपको दिख रहा होगा होमो सेपियंस लीनियस, होमो क्या जीनस है, सेपियंस का स्पेसिस है, ठीक है। मैंजीफेरा इंडिका भी देख लो, ये भी लीनियस ने बताया। अब आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे, तो मैं इसके लिए आपको ना याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हिरार्की ऑफ स्टेप्स, मतलब क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं कुछ हिरार्की के स्टेप्स होते हैं, इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या रैंक भी बोलते हैं हम इसको, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम रैंक भी बोलते हैं, हर एक स्टेप में होती है, ठीक है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट आ टैक्सोनॉमिक हिरार्की, हर एक कैटेगरी के लिए एक साथ होता है, तो ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोन, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरी में पाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं टैक्सोन या टैक्सा। जैसे कि एग्जांपल आपको एक क्लास बताइए हमने मैमेलिया, मैमल्स के बारे में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, आपने दिख रहा है ना आपको ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, आपको एज इट इज़ लर्न करना है। क्या करना है, एज इट इज़ लर्न करना है इसको। तो कैसे है देखते हैं। किंगडम को बोल दो आपकी टू पुट कैट ऑन फायर गैस स्टॉप, क्या किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किड पुट कैट ऑन फायर गैस स्टॉप, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी हिरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर में देखना हमें। किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, टैक्सोन है ये, फाइलम या डिवीज़न भी बोल सकते हैं हम। तो ये ऑर्डर देखो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ना, या असेंडिंग ऑर्डर है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देखो स्पेसिस क्या है, हमने होमो सेपियंस लिया है तो उसकी ठीक है, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है, तो स्पेसिस है सेपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडाई, ऑर्डर है प्रीमेटा, क्लास है मैमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है, डिवीज़न है एनिमलिया, किंगडम है एनिमलिया। तो आपको ऐसे याद करना है। आपको कुछ नेम दिए हैं, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं हम। स्पीसीज, क्या स्पीसीज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। हम क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को अगर इंटरब्रीड कराते हैं तो हमें फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे, ना कि अनफर्टाइल। तो इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी होती है स्पीसीज। तो जैसे कॉमन नेम है मैंगो का जेनेरिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, तो उसकी स्पीसीज क्या है, इंडिका।
पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम तो स्पेसिस ट्यूबरोसम। नाइटशेड सोलेनम नाइग्रम। टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकियम। ब्रिंजल का सोलेनम मेलंजीनम जीना। लॉयन का पैंथरा लियो। टाइगर का पैंथरा टाइग्रिस। लेपार्ड का पैंथरा पार्डस। मॉडर्न मैन का होता है होमोसेपियंस। ठीक है, अब आते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी में हम जीनस पे। किस पर? जीनस पे। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है। देखते हैं ये सोलेनम के कौन कौन से हैं। जीनस है ना सोलेनम, उसके देखते हैं। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। अब जैसे जीनस पैंथेरा की बात करते हैं, दिख रहा है आपको, तीनों दिख रहे होंगे पिक्चर में। लॉयन, लेपार्ड, टाइगर। जीनस फेलिस की देखते हैं, बिल्ली की। हाउस कैट, जंगल कैट। तो ठीक है, जो नॉर्मली बिल्ली घूमती है ना हमारे घरों के आसपास, उसे बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिकस। और जो जंगली बिल्ली होती है वो अलग होती है। देखो दोनों पिक, ये नॉर्मल होती है, जंगली होती है, बहुत खतरनाक होती है जंगली बिल्ली। इन्हें बोलते हैं फेलिस चाउज। बात करते हैं फैमिली की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली की। इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। देखो पीछे आपने जीनस पढ़ा, क्लोज रिलेटेड स्पेसीज होती है, उसमें ग्रुप ऑफ जेनेरा होता है, रिलेटेड होते हैं। फैमिली ऑफ सोलेनेसी, सोलेनम, जीनस पेटूनिया, जीनस धतूरा, ये सब की फैमिली सेम है सोलेनेसी। धतूरा देखा कभी? नहीं देखा? स्कूलों के जंगलों में होता था ये हमारे। तो आपने देखा होगा, आपने शिवरात्रि का फास्ट तो कभी रखा ही होगा, ठीक है ना। जो शिवरात्रि के फास्ट जो रखते हैं ना, उनमें क्या होता है, कांटेदार गोल गोल सा आता है, भोले बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं उसका, तो उससे बोलते हैं धतूरा। अब आते हैं फेलिडाई फैमिली। बिल्ली वगैरह की फैमिली जो होती है ना, उन्हें फेलिडाई फैमिली बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की। इट इज़ द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिली। बस सिंपल डेफिनेशन और एग्जांपल डाल दो, हो जाएगा। ऑर्डर है पोलीमोनियल्स, ठीक है। पोलीमोनियस मतलब कन्वोलुलेसी फैमिली होती है, और सोलेनेसी फैमिली होती है। इनका ये होता है फेलिडाई फैमिली और कैनिडाई फैमिली, कुत्तों की फैमिली। कुत्ता बिल्ली फैमिली जो होती है ना, वो होता है कार्निवोरा, ऑर्डर होता है इनका। अब आता है क्लास की बात, रिलेटेड टू ऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, डाइकोटिलिडनाई क्लास है एक, जिसके अंदर पोलीमोनियल्स आते हैं और सेपिंडल्स आते हैं। और मैमेलिया में होता है ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर पिक्स के थ्रू दिखाया बिल्कुल अच्छे से। अब आते हैं फाइलम या डिवीज़न की बात करते हैं। इट इज़ द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लास होती है, क्लासेस से रिलेटेड होते हैं। इन केसेस ऑफ प्लांट द रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम डिवीज़न। जो प्लांट से रिलेटेड होगा तो उसे डिवीज़न बोलेंगे, और जो एनिमल्स के रिलेटेड होगा तो उसे हम फाइलम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, वो होती है क्या, डिवीज़न या फाइलम। क्लास क्या, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स, मैमलिया, मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन एक्सेट्रा। अब आते हैं किंगडम की बात करते हैं। लास्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है किंगडम आपके कोर्स में, इसको देखते हैं। द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला डिवीजन। इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? हाईएस्ट। तो आपसे बोला जाता है सेकंड हाईएस्ट को बताओ कैटेगरी, तो फाइलम है। फर्स्ट हाईएस्ट किंगडम है। तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया की बात हो रही है। किंगडम प्लांटी की डिवीज़न होती है एंजियोस्पर्मी, डिवीज़न जिम्नोस्पर्मी, ठीक है। और उसमें कोर्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा।
अब टैक्सोनॉमी कैटेगरी विद एग्जांपल, देखो किंगडम एनिमलिया के ये रहे, फाइलम पोर्डेटा के ये रहे। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, कुछ चीज़ में कॉमन दिख रही है। अब आते हैं हम ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं। ये देख लो आप, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, याद हो जाएगा सिंपल सा। टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, एड्स वो बीमारी वाले नहीं, टैक्सोनॉमिकल एड होते हैं। क्या होता है? फर्स्ट हर्बेरियम, दूसरा बॉटनिकल गार्डन, थर्ड जूलॉजिकल पार्क, फोर्थ म्यूजियम, की फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग्स। अब बात करते हैं फर्स्ट हर्बेरियम की। क्या? हर्बेरियम की। आपको ये वाली इमेज देख के, ये वाली इमेज देख के लाइब्रेरी की याद आ रही होगी, है ना? काफ़ी टाइम हो गया स्कूल गए हुए, तो लाइब्रेरी की भी याद आ रही होगी। कितनी अच्छी यादें होती थी लाइब्रेरी में। गलती से अगर हमें टीचर ले जाए तो हमने वहाँ पे पढ़ाई तो करनी नहीं है, मज़े ज़रूर करने थे, है ना? चलो अब हर्बेरियम पे आ जाते हैं। इट इज़ अ स्टोर हाउस। हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस होता है या रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड। मतलब प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। मतलब आप जैसे अब शुरू से ना हम बहुत करते आए हैं, लड़कियां लड़के बहुत सारे करते हैं, ये नहीं स्पेशल लड़कियां, लड़कों को भी बहुतों को शौक होता है काफ़ी सालों को अपने बुक के अंदर नोट रखने का। या एक मोर पेज करके एक प्लांट होता है, उसके पत्ते रखना, या किसी को आते हैं, या पेटल्स रखना, रोज़ पेटल्स रखना, किसी भी तरीके का फ्लावर लेके उसके पेटल्स को रखना। तो उससे बच्चों में शौक होता है, ज़्यादातर लड़कियों में होता है ये सब। ठीक है, जैसे गेंदे का फूल होता है ना, मैरीगोल्ड, उसको लिया, उसके पेटल्स तोड़ के अपने उसमें रख लिए, बुक के अंदर रख लिए, ड्राई कर हो जाते हो बिल्कुल वही। तो वैसे ही उससे बोलते हैं हर्बेरियम। तो हमें ये ना हायर लेवल पे कैसे बनाते हैं देखते हैं। ड्राइड करते लीफ को, फिर उसको प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। ठीक है, उसमें रखते हैं। आगे देखते हैं। एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन। तो ये देखो नीट में ना क्वेश्चन आता है यहीं से ही कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें हर्बेरियम जब बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नीट हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हर तरह के क्वेश्चन आता है ये। तो मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करने वाला हूँ बायोलॉजी में। तो ठीक है, तो क्या है? हर्बेरियम शीट आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बायोलॉजी, बॉटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, एक्सेट्रा। सब कुछ आता है ये नहीं आता जीनस जूनस का भी आप सोचो। बॉटेनिकल गार्डन की बात करते हैं, बी पार्ट इसका, टैक्सोनॉमिकल एड का सेकंड पार्ट है। दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हर्बेरियम के अंदर कितने साइज़ की शीट रखनी होती है, कैसे रखनी होती है। ठीक है, ये तो बता दिया हमने उसमें क्या क्या होना चाहिए, पर साइज़ भी डिस्कस करूंगा मैं उसका। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ब्लर है पर दिख रहा होगा कुछ ना, हल्का हल्का सा दिखना बस। अब देखते हैं बॉटनिकल गार्डन। These are specialized gardens having collection of living plants for reference and identification. Each plant is labeled with its botanical names and family. तो फेमस बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करता हूँ। एक इंग्लैंड के अंदर है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू के अंदर। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ? होरा के अंदर है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का NBRI लखनऊ में है। तो ये सब याद करने आपको। अब आते हैं बायोलॉजिकल म्यूज़ियम। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम तो देखे होंगे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंस।
ठीक है। अब आते हैं सेकंड, क्या है, अ म्यूजियम कंटेन, म्यूजियम के अंदर क्या क्या है, स्पेसिमेंस प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस इन कंटेनर्स, सो जार्स और जार्स में, ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी रखते हैं, इंसेक्ट प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, जैसे कि आपने कार्टून्स में देखा होगा बहुत सारे उसको लोगों को टीवी में कार्टून के अंदर जैसे वो रखते हैं उसमें पिन करते रहते हैं बटरफ्लाई को, है ना, हाँ वैसे ही रखते हैं, म्यूजियम ही है। स्टफ्ड लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन, ठीक है, ये सब रखा जाता है। अब डी पार्ट पे आते हैं हम इसके जूलॉजिकल पार्क पे। दीज आर द प्लेसेस वेयर live wild animal are kept in protected environment under human care, मतलब जो भी जीवित एनिमल जंगली जानवर होते हैं ना उनको इंसानों की केयर में रखते हैं आंखों के सामने। इट हेल्प टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। अब की बात करते हैं, की पार्ट है टैक्सोनॉमिकल एड का की। It is an analytical method of identification of organisms based on similarities and dissimilarities, ठीक है। It is based on the contrasting characters generally in a pair called couplet बोलते हैं, जो पेयर में होंगे। Each couplet has two opposite option, of these only relevant option is accepted and the other is rejected, ठीक है। each statement in the key is called a lead, देखो अब देखते हैं हम की के अंदर ग्राम पॉजिटिव सेल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव सेल, ग्राम पॉजिटिव, तो देखो ग्राम पॉजिटिव जो सेल होते हैं रोड शेप नहीं होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यस, रोड शेप सेल्स जो होते हैं कोकी एंड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया नहीं होते, कैन टॉलरेट ऑक्सीजन, वो रोड शेप जो वाले होते हैं ना ऑक्सीजन को टॉलरेट करते हैं, इनकी ब्रांचिंग टाइप से की गई। अब बात करते हैं एफ टाइप फ्लोरा, उसकी फ्लोरा, it is the actual account of habitat and distribution of plant species of a given area, flora of पैन हिमालय, पूरा हिमालय, ये सब फ्लोरा है वहाँ पे। अब आते हैं मैनुअल पे, इस पे मैनुअल आर द record that contain information for identification of name species found in an area, मैनुअल हेल्प करता है उनका नाम और एरिया पता करने में। मोनोग्राफ, these are the record that contain information on any one taxon, मतलब मोनोग्राफ से बोलते हैं इंफॉर्मेशन रखता हो अपने पास, रिकॉर्ड रखता हो, ठीक है, टैक्सॉन का। कैटलॉग किससे बोलते हैं, इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज की अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है, उसे कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक करना और कमेंट करके बोलना कि कैसी लगी वीडियो। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम इसी चैप्टर के लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी से भी थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मैं रखूँगा आपके लिए, ठीक है, जो आपके लिए नीट वगैरह के लिए ना आगे हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की, ठीक है, मैं सब चीज़ के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊँगा।
कमेंट भी करना, मैं जल्दी ही फिज़िक्स के लिए भी वीडियो लाना चालू कर दूँगा, जैसे ही आप कमेंट करना चालू करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती होगी आशा करता हूँ मैं आपको। साइंस वाले 2.0 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।